आज हम वहां से आगे स्टार्ट करेंगे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स जहां हमने छोड़ा था। ठीक है। हमने कुछ फंडामेंटल्स पढ़े थे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स की। ठीक है। हमने कुछ फंडामेंटल्स पढ़े थे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, और आज हम वो लिमिट वाला पोर्शन जो है वो हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है। हमने क्या देखा था कि लिमिट क्या होता है। लिमिट हम किसी फंक्शन का निकालते हैं। उसके बाद हमने देखा कि लिमिट एग्जिस्टेंस के लिए क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू बराबर होने चाहिए। ठीक है, तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगा। और लिमिट की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, वो हम पहले फंक्शन को डिसाइड करते हैं कि लेफ्ट हाफ में कैसे फंक्शन दिया है, राइट हाफ में कैसे दिया है, ऑन दैट बेसिस हम लिमिट निकालते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। और अगर वो तीनों के तीनों बराबर है नहीं है, दो उनमें से मतलब बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो हम क्या करते थे, हम बोलते थे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। आज हम मेन पोर्शन कवर करेंगे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का, इंशाल्लाह आज इसको खत्म करेंगे। थोड़ा सा लेक्चर लंबा भी जाएगा, लेकिन पेशेंस। हाँ, देखो अब तरीका कैसे है लिमिट निकालने का। लिमिट हम किसी फंक्शन का निकालेंगे, लेकिन उसके बाद हम जाएंगे एल हॉस्पिटल रूल पे। एल हॉस्पिटल रूल पे जाने से पहले, जिसकी वजह, ये एक ऐसा टूल है एल हॉस्पिटल रूल, जिसकी हेल्प से हम क्या निकालते हैं, लिमिट निकालते हैं किसी भी फंक्शन का। और ये सबसे आसान तरीका रहता है निकालने का। ठीक। लेकिन उससे पहले हमें कुछ डेरिवेटिव्स पता होने चाहिए, फंक्शन को डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल क्या करता है कि वो डेरिवेटिव यूज करता है। ठीक है। देखो, एक बेसिक क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर एन। ठीक है। याद रखना फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जिसको हम वाई नाम रखेंगे, किसके बराबर है, एक्स पावर एन। यहाँ पर एक्स क्या है, शाबाश, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एन है कुछ नंबर, एन इज सम, ठीक है, कोई नंबर है, ये कोई रियल नंबर है। अगर आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव निकालने का मतलब डिफरेंशिएशन करना, तो ये टॉपिक रिपीट होगा इसके दूसरे पार्ट में डेरिवेटिव्स में, लेकिन यहाँ पर एल हॉस्टल में काम आ जाएगा ये। ठीक है। डेरिवेटिव निकालना मतलब इसकी डिफरेंशिएशन करना। y का डेरिवेटिव निकालेंगे तो dy, विद रिस्पेक्ट टू x निकालना हो तो dy बाई dx। ठीक है। अगर फंक्शन पे निकालिए ना इसको, फिर हम ऐसे लिखते हैं f डैश x, इसका मतलब ये होता है डेरिवेटिव। अगर आपका सीधा का सीधा ये पॉलिनोमियल फंक्शन है ना x पावर n, क्योंकि इसमें जो नीचे ये एक वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर आपका एक नंबर है, इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन। अगर आपको इस वाले फंक्शन में डेरिवेटिव निकालना है, इस वाले फंक्शन में आपने डेरिवेटिव निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, देखो क्या करना। पावर को गिराना है नीचे, एन नीचे आएगा, एक्स जो है ना, एक्स पावर में से एक कम करना है, ये होता है इसका डेरिवेटिव। सर ये क्या है, अगर आपका फंक्शन किसके बराबर दिया है, लेट अस सपोज एक्स पावर 7 है ना। यहाँ पर देखो फंक्शन ऑफ एक्स है, यहाँ पर एक्स है, एक्स का पावर कोई नंबर है। अगर आपको इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाले तो मतलब एफ डैश एक्स, डैश मतलब डेरिवेटिव। क्या करना है, पावर को गिराना है, एक्स पावर पावर को एक कम करना है, तो क्या बनेगा, 7x पावर 6 इसका डेरिवेटिव। 7x इसका, 7x पावर 6 का डेरिवेटिव। इन जनरल अगर आपके पास x पावर n है तो डेरिवेटिव क्या है, n नीचे, x पावर पावर में से एक कम करना, हो गया एक फंक्शन, है ना। हम वही वही करेंगे जो हमें काम की चीज होगी। ठीक है। देख लेना, एक और चीज है, अगर आपके पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मतलब ई है नीचे और पावर में मान लो ए एक्स है। व्हाट इज एक्स, यहाँ पर एक्स वेरिएबल है जो कि आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर में है, लेकिन एक्स के साथ एक कोफिशिएंट है विच इज ए, ए कांस्टेंट है, ये यहाँ पर एक कांस्टेंट है। ई मींस ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये भी हम आगे रिलेशन फंक्शन में अच्छे से डिस्कस करेंगे कि ये एक्सपोनेंशियल वगैरह क्या होता है। अभी आप थोड़ा सा ध्यान रखो, हमें लिमिट डेरिवेटिव सीखना है। ठीक है। देखो, अगर आपको इस तरीके का फंक्शन इसका डेरिवेटिव निकालना है, मतलब एफ डैश एक्स निकालना है, शाबाश। देखो क्या है, याद रखो जब भी आपको एक्सपोनेंशियल ई दिखे ना, तो इसका डेरिवेटिव खुद अपना आप ही होता है, जो है वैसे ही रखना है, तो मतलब एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल ही रहेगा। और इसका जो पावर है उसको वैसे का वैसा ही रखना है, उसको वैसे का वैसा ही रखना है। सर फिर फर्क क्या है डेरिवेटिव निकालने के, आगे देखो। अब आपको पावर का अलग से डिफरेंशिएशन करना है, किसका, पावर क्या है इसमें, ए एक्स, तो डिफरेंशिएशन यानी कि डी बाई डी एक्स, किसका निकालना है, ए एक्स का, शाबाश।
चेन रूल बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर कभी मौका मिला इसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत आसान है, आप घबराना नहीं, ठीक है। देखो ये क्या बनेगा, ई पावर ए एक्स, ठीक है। अगर आप देखोगे एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो बाहर निकलेगा, निकल गया बाहर। सर अंदर बचा dx/dx, तो dx/dx तो कैंसिल होगा ना, वन बनेगा। तो मतलब dx/dx कैंसिल होगा, तो आपको क्या मिला, शाबाश, ये कैंसिल होगा, तो मतलब मिला a टाइम्स ई पावर ए एक्स। ये आ गई इसकी डिफरेंशिएशन। सर इतना लंबा क्यों करा है, क्योंकि ये जो चेन रूल है ये आपको बहुत काम आने वाला है, बहुत काम आने वाला है, इसलिए मैंने इस तरीके से दिखा। मैं आपको बोल सकता था कि ये जो पावर में ए है उसको नीचे रखो, हो गया, नहीं। तो मतलब जब भी आपको मिसाल के तौर पर एफ ऑफ एक्स है, हम लिखेंगे ई पावर 5x। अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है तो आप क्या लिखोगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, अब आपको पता ही है क्या करना है, 5 को नीचे लाना है, ई पावर 5x, इसकी डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये शॉर्टकट तरीका है, लेकिन कभी कभी आप फंस जाओगे, कहां पर, मान मिसाल के तौर पर यहां पर होगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर 2x स्क्वायर। अब क्या करोगे, सर यहां पर भी इसका लिखेंगे डेरिवेटिव, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 को नीचे करेंगे, ई पावर 2x स्क्वायर, गलत हो जाएगा। देखो गलत क्यों होगा, गलत इसलिए होगा क्योंकि आपने पूरा सही नहीं लगाया इसको। रूल क्या है कि आपको निकालना है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, पहले ई का डिफरेंशिएशन करना है, जो आपको सामने दिख रहा है, पहले ई दिख रहा है ना, तो ई को, ई का डिफरेंशिएशन ई ही होता है, जो कुछ पावर में है वो रख दो। आगे डिफरेंशिएशन किसकी करनी होती है चेन रूल के हिसाब से, जो पावर अलग है, पावर की अलग, 2x स्क्वायर की अलग, ठीक है। देखो ई पावर 2x स्क्वायर, अब करो डिफरेंशिएशन, टू कांस्टेंट है वो बाहर निकलेगा, आगे डी बाई डी एक्स किसका, एक्स स्क्वायर का। इस समय क्या करोगे, अरे भाई ये आ जाएगा ई पावर 2x स्क्वायर इंटू टू, है ना। एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होगी, सर ऊपर तो आपने दिखा है कि एल्जेब्रिक है, एक्स पावर एन है, तो मतलब एक्स पावर टू है। सर पावर को नीचे गिराते हैं, एक्स का जो पावर टू है इसमें से एक कम करते हैं, गुड। तो क्या बना, इसको जब आप अच्छे से मल्टीपल करोगे, टू टू फोर, ई पावर 2x स्क्वायर, और एक्स में से, दो में से एक पावर निकालोगे, वहां एक एक्स बचा। देखा फर्क कितना आया, ऐसे करना होता है, ठीक है। शाबाश, हो गया दो डेरिवेटिव्स। उसके बाद ये तो आपने बार बार सुने होंगे, हर जगह सुने होंगे ये वाले। अगर आपको फंक्शन है साइन एक्स, अगर आपके पास फंक्शन है कॉस एक्स, या अगर आपके फंक्शन है टेन एक्स, इनके डेरिवेटिव्स क्या क्या होते हैं ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक। विद प्रैक्टिस ये याद हो ही जाता है। साइन की डिफरेंशिएशन होती है कॉस, कॉस एक्स, ठीक है। यहां पर अगर कॉस की डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो इसका होता है साइन, हाँ लेकिन माइनस होता है, माइनस साइन एक्स, ठीक। और अगर बता दो, शाबाश, सेक्स टेन की स्क्वायर होती है एक्स। सेक्स स्क्वायर एक्स, क्या होती है, सेक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है। देखो यहाँ पर भी थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, मैं कुछ और एग्जांपल ऐड करूंगा। क्रैश कोर्स नहीं होना चाहिए था, ये डिटेल कोर्स होना चाहिए था, आपको मैं एक एक चीज अच्छे से सिखाता, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है साइन 2x स्क्वायर है, इसकी डिफरेंशिएशन निकालनी है, तो क्या करोगे, सर साइन का तो आपने कॉस बताया, इसका भी हो जाएगा डिफरेंशिएशन कॉस 2x स्क्वायर, लेकिन ये गलत हो जाएगा। देखो क्यों, क्योंकि चेन रूल लगाना पड़ेगा आगे की, ऊपर जरूरत ही नहीं है ना पड़ी चेन रूल की, क्यों, क्योंकि साइन की डिफरेंशिएशन हो गई कॉस, साइन की डिफरेंशिएशन हो गई थी cos x। आगे हमने एंगल का अलग से निकालना होता था dx बाई dx, जो कि यहाँ पर आपको दिखा नहीं, वो एक्चुअली कैंसल आउट हो गया, ठीक है। सिमिलरली फॉर दीज टू। अच्छा इस वाले क्वेश्चन पे आओ, देखो इसका डेरिवेटिव निकालना है तो मैंने एफ डैश एक्स निकालना है। पहले सामने से देखो, यहाँ से पहले क्या दिख रहा है, साइन, साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है कॉस, कॉस, और एंगल जो है उसके साथ वो रख दो, वो रखना है। उसके बाद जो एंगल है उसकी अलग से डिफरेंशिएशन करनी है, तो मतलब डी बाई डी एक्स, इसका 2x स्क्वायर का, ठीक है। शाबाश, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो कॉस 2x स्क्वायर तो बाहर ही है, 2x में से तो 2 कांस्टेंट है, वो तो बाहर यहाँ पर अब बिठा दो। बाकी क्या बचा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। शाबाश, तो क्या बनेगा, ट्वाइस कॉस 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन, सर ये तो वही है एक्स पावर एन वाला, टू नीचे गिराओ, एक्स का एक पावर कम कर दो, तो 2x, तो पूरा मल्टीपल जब करोगे तो क्या करोगे, टू टू फोर, एक्स भी बाहर, और कॉस 2x स्क्वायर। सर यहाँ पर आपने 2x स्क्वायर और 2x को क्यों नहीं मल्टीपल किया, नहीं भाई ये एंगल है, ये एंगल है, एंगल को नहीं छेड़ना होता है, एंगल को नहीं छेड़ना होता है।
जिसके पास भी कोई भी डाउट हो आप मुझे यहीं पर बोल देना, यहीं पर बोल देना, ठीक है। अच्छा, अब मैं आता हूँ स्टैंडर्ड लिमिट्स पे। अब हम लिमिट की बात करेंगे, मुझे लगता है इतना सफिशिएंट है जिससे हमारा काम हो जाएगा, ठीक है, इतने डेरिवेटिव से, ठीक है। तो मैं आ जाऊंगा एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल किस काम का होता है? लिमिट निकालते हैं हम, टू डिटरमाइन, टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए लिमिट ऑफ ए फंक्शन। किसी भी फंक्शन का हमें लिमिट निकालना है किसी भी पॉइंट पे, तो हम एल हॉस्पिटल रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छा हैंडी रूल है जो कि आपके एग्जाम में बार 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 पूछा जाता है, ठीक है। देखो क्या है, मैं एग्जाम्पल से स्टार्ट करूंगा, ठीक। सबसे पहले एग्जाम्पल मैं ले लूंगा। देखो हमें क्वेश्चन में दिया है लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 4x अपॉन x² - 4, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे लिए सिंपल। सर ये क्या है? ये तो फंक्शन, तो ये चीज है ना, ये फंक्शन है। बाहर लिमिट किस पे निकालना है? 2 पे निकालना है। लिमिट निकालना मतलब आपको इस फंक्शन का वैल्यू निकालना है x इज इक्वल टू 2 पे, है ना, इस फंक्शन का वैल्यू निकालना। तो क्या करना है, सीधा x की जगह 2 पुट करना है, तो वैल्यू जो निकलेगा वो इसकी लिमिट की वैल्यू, है ना। सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है। हाँ कर दो पुट, हाँ कर दो पुट मजे से। कहाँ पे लिमिट निकालना है? 2 पे। तो जहां जहां इस फंक्शन में आपको x दिख रहा है वहां वहां 2 पुट कर, तो कर देंगे। तो क्या बनेगा? 2³ -4 2² प्लस 4 इंटू 2, जहां x वहां मैं डाल रहा हूँ, 2 डाल रहा हूँ मैं ना। 2² -4, शाबाश। देखो 2 पावर 3 होता है 8, है ना, माइनस हो गया 2 पावर 2 हो गया 4, 4 4 16 प्लस 4 2 8 अपॉन 4 - 4। न्यूमरेटर में क्या आएगा? 8 प्लस 8 16 -16 0/0। ये जो 0/0 आंसर आया ना, ये गड़बड़ कर गया। ये मैथ में इनडिटरमिनेट कहलाता है। अगर तो कोई दिक्कत नहीं, कोई और नंबर बनाना। ये मैथमेटिक्स में इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट, ऐसा हो ही नहीं सकता। इनडिटरमिनेट फॉर्म, जब आपको ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गया ना, तो मतलब हम लिमिट निकालने का ये सही तरीका है नहीं। जब भी आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा तो यहाँ पर हम एल हॉस्पिटल रूल का इस्तेमाल करेंगे। क्या करना होता है? आप उस फंक्शन को वापस से घसीट कर ले आओ, उस फंक्शन को वापस से घसीट कर ले आओ जिसका हमने लिमिट निकालना है। देखो क्या करना है, यहां पर लगेगा आप एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल कर कब लगता है? जब आप डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो तो आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म बनता है 0/0। कुछ और इंडिटरमिनेट फॉर्म भी है, देखो कौन कौन सी। अगर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हो गया, है ना, बहुत सारी है, मुझे मैं कितनी बताऊँ आपको। 0/0, ठीक है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इरेज पावर इन्फिनिटी, ऐसे करके 0/0, ये बहुत सारी इंडिटरमिनेट फॉर्म्स है जो कि मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मैं ऑल ऑफ ए सडन शायद सारे रिकॉल तो नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, लेकिन मैं साथ साथ बता दूंगा जितने मुझे याद आ जाएंगे, ठीक है। शाबाश। तो हमें क्या करना है, एल हॉस्पिटल रूल, क्योंकि इस वाली में जब हमने डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट किया हमें इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल गया। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है? देखो हम लिखेंगे वापस से, क्या लिखना है, लिमिट x टेंड्स टू 2। न्यूमरेटर को अपनी जगह डिफरेंशिएशन करेंगे, डिनोमिनेटर को अपनी जगह डिफरेंशिएशन करेंगे। अब आया समझ डिफरेंशिएशन का क्या काम है एल हॉस्पिटल में? तो ये है फ्रैक्शन। न्यूमरेटर को डिफरेंशिएशन करते हैं। देखो पहला क्या दिख रहा है आपको, x³ है ना, यहाँ पर पहला आपको दिख रहा है x³ टर्म, करो इसकी डिफरेंशिएशन। सर x पावर n जैसा है तो पावर गिरा दो, पावर में एक कम कर देंगे, वेरी गुड। तो क्या बनेगा? 3x² माइनस, है ना, फिर माइनस है 4x², 4 तो कांस्टेंट है, इसके साथ छेड़ नहीं सकती। x², x² की डिफरेंशिएशन, सर पावर नीचे 2 गिर जाएगा, एक काम मतलब 2x हो जाएगा, तो 2x यहाँ पर रख दो, 2x यहाँ पर हो जाएगा, प्लस 4x है सर, 4 कांस्टेंट है, x की डिफरेंशिएशन 1 है, तो हो गया, हो गया न्यूमरेटर वाला। अब डिनोमिनेटर को करते हैं, सर x² है, पावर नीचे गिरा देंगे 2x हो जाएगा, माइनस सर 4 है, 4 की डिफरेंशिएशन क्या है? सर ये तो कांस्टेंट है, इसको ऐसे ही रखते हैं, नहीं, कांस्टेंट को तभी हम ऐसे ही रखते हैं जब उसके साथ कोई वेरिएबल अटैच था। यहाँ पर कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन अगर आइसोलेट है ना, अकेले, तो फिर जीरो हो जाती है डिफरेंशिएशन, फिर जीरो हो जाती है डिफरेंशिएशन। देखो फर्क क्या है, 4x होता
4x² होता तो हम कांस्टेंट ट्रीट करके आगे वाले पोर्शन को डिफरेंशिएट करते, लेकिन जब आपको कांस्टेंट अकेले दिखे ना तो उसकी डिफरेंशिएशन उस समय 0 हो जाती है। क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्या बना, लिमिट इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं। 3x² -8x + 4/2x, यहां पर हम पहुंच गए। अब हम डायरेक्टली दोबारा से लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, कर दो पुट वापस टू। आप कर देंगे इसमें 3 × 2² -8 × 2 +4/2 × 2 करके। शाबाश, देखो क्या बनेगा, 2 2 4 3 12 -8 2 16 +4/2 2 4। देखो न्यूमरेटर में क्या बना, शाबाश, न्यूमरेटर जीरो की वैल्यू बता, 0 बना। ऊपर, यस न्यूमरेटर पे जीरो। शाबाश, न्यूमरेटर 0 डिवाइड बाई 4, यहाँ पर कोई इशू नहीं है, 0/4 0 हो जाता है, कोई इशू नहीं। तो आपका आंसर लिमिट की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये आपका ऑप्शन A B C या D होगा, वहां पर तो क्लिक मारना है, तो क्लिक ही तो मारनी है, क्लिक ही तो मारनी है बस। ठीक, बहुत सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं, आप टेंशन ना लो। अब मैं कुछ स्टैंडर्ड लिमिट पे आता हूँ, ठीक है। देखो कुछ स्टैंडर्ड लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x, ये हमेशा 1 के बराबर होता है। किसके बराबर? 1 के बराबर। इसका इस्तेमाल आप डायरेक्टली कर सकते हो जहां पर आपकी मर्जी हो। जब भी आपको साइन x/x हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 के बराबर, याद रखना साइन के एंगल में x होना चाहिए वेरिएबल, और वही चीज डिनोमिनेटर में भी होनी चाहिए, और वही चीज यहां से टेंड भी 0 को करनी चाहिए, उसका लिमिट की वैल्यू 1 बनेगी एग्जाम में, कोई इशू नहीं। देखो क्यों, हम क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है एक्चुअली, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/x निकालना है ना, तो हम इसको निकालेंगे, हमें 1 के बराबर मिलना चाहिए। तो क्या काम करते हैं, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करते हैं x = 0, तो बनेगा sin 0/0। साइन 0 होता है 0, क्योंकि मैंने वो जो ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो आपको मैंने शेयर कर दी इस ग्रुप में, नहीं शायद वो मैंने किसी और ग्रुप में दी थी, सॉरी। sin 0 0 डिवाइड बाई 0, ये हो गया इंडिटरमिनेट, तो क्या लगेगा, एल हॉस्पिटल, तो लगाओ एल हॉस्पिटल। शाबाश, लिमिट x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर को अपनी जगह डिफरेंशिएट कर दो, साइन की डिफरेंशिएशन, सर ऊपर तो आपने बताया कॉस है तो लिख देंगे कॉस, सर नीचे डिनोमिनेटर में x है, x की डिफरेंशिएशन 1 है, तो वेरी गुड, तो क्या बना, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x। शाबाश, अब सीधा पुट कर दो x की 0 इस वाले में, तो cos 0, सर cos 0 तो हमने सुना है 1 के बराबर होता है, cos 0 तो 1 के बराबर होता है, यही लिमिट तो आपके 1 के बराबर हो गया। अगर भूल भी जाओगे, या तो आप डायरेक्टली याद रखो, अगर भूल भी जाओगे आप इसको निकाल भी सकते हो, आप इसको निकाल भी सकते हो, ठीक है। सिमिलरली एक और स्टैंडर्ड लिमिट है, दैट्स लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर tan x/x भी हो, ये भी 1 के बराबर, एंड इन द सेम वे यू कैन प्रूव इट, यू कैन प्रूव इट, इसको मैं प्रूव नहीं कराऊंगा यहाँ पर, ठीक है। पड़ेगा, एक और है, एक और स्टैंडर्ड लिमिट है, लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर cos x/x नहीं, यहाँ पर है 1 - cos x/x, लेकिन ये 0 के बराबर होता है, किसके बराबर, 0 के बराबर। ये भी एक स्टैंडर्ड लिमिट है, 3 आपने याद रखनी है, ठीक है। शाबाश, बाकी जो भी आएगा ना हमारे सामने, जो भी लिमिट है उसको हमको डिराइव करेंगे, डिराइव कैसे करेंगे, एल हॉस्पिटल लगा के, एल हॉस्पिटल लगाकर हम कर देंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि मैं जो क्वेश्चन सीरीज आपको आगे अब कराऊंगा, अभी मैं खोल दूंगा वो पीडीएफ, उसको हम सॉल्व करेंगे। 5-10 क्वेश्चन तो आपका लिमिट का काम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मुझे बताया गया ये क्रैश कोर्स है, तो मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं ले सकता हूँ, ठीक है ना, तो है ना सही बात। यस सर। कोई क्वेश्चन यहाँ तक आप बता दो, ठीक है। चलो मैं शिफ्ट करता हूँ, मैं स्क्रीन से मैं निकाल दूंगा अपना जो मेरे पास टेस्ट होगा अवेलेबल, तो मैं हम वो एक्सरसाइज कर लेंगे, ठीक है। देखो कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं, यहाँ पर हम इनको सॉल्व कर लेंगे, ठीक, शाबाश। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है, द वैल्यू ऑफ लिमिट डिफाइंड एज, आपको लिमिट ऐसे दिया है फंक्शन, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, और हमें नीचे दिए गए 4 ऑप्शन है, ठीक है। देखो हम क्या करेंगे, हमारा काम सबसे पहला क्या होता है, जहां लिमिट निकालना डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ठीक है। तो क्या कर दूं, यहां से मैं स्टार्ट करूंगा इसको, ठीक है। देखो
सर x इज इक्वल टू 0 पे निकालना है तो डाल दो सीधा साइन ए x के बदले 0 डिवाइडेड बाय साइन बी x के बदले 0। देखो क्या बनेगा, साइन a इंटू 0 हो गया 0 डिवाइडेड बाय साइन b इंटू 0 हो गया 0, साइन 0 0 बाय 0। ये कौन सा फॉर्म हो गया सर, ये तो इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। इनडिटरमिनेट होगा तो क्या लगेगा, एल हॉस्पिटल, तो लगाओ इस पे क्या, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल क्या बोलता है, लिमिट x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर को अपनी जगह डिफरेंशिएशन करना है, डिनोमिनेटर को अपनी जगह, न्यूमरेटर को अपनी जगह, डिनोमिनेटर को अपनी जगह। न्यूमरेटर क्या चीज है, साइन ए एक्स। देखो यहां से हम देख रहे हैं ना, तो साइन की डिफरेंशिएशन हो गई कॉस ए एक्स। आगे क्या करना है, चेन रूल से ए एक्स को अलग से डिफरेंशिएशन करनी है। जब आप ए एक्स को डिफरेंशिएट करोगे, ए कॉन्स्टेंट एक्स का 1, तो मतलब ए मिलेगा आपको यहाँ पर, वो ए आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, क्योंकि आप वो एंगल के साथ नहीं रख सकते हो। शाबाश। अब बचा डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या है, साइन बी एक्स, साइन की डिफरेंशिएशन कॉस, एंगल साथ में बी एक्स। फिर इसमें जो बी एक्स है उसको अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। शाबाश, बी एक्स की डिफरेंशिएशन बी कॉन्स्टेंट, बाहर एक्स की डिफरेंशिएशन 1, मतलब बी, बी को यहाँ पर रखेंगे। हो गया एल हॉस्टल यहाँ तक। अब क्या करना है, अब इस वाले में डायरेक्ट लिमिट सबस्टिट्यूट करनी है। तो न्यूमरेटर में बनेगा ए कॉस ए इंटू 0 डिवाइडेड बाई बी कॉस बी इंटू 0। शाबाश। देखो ये क्या बनेगा, ए इंटू कॉस इंटू ए इंटू 0 कितना हो गया, कॉस 0 डिवाइडेड बाई बी कॉस बी इंटू 0 हो गया कॉस 0। हमें पता है अगर साइन 0 0 है, कॉस 0 1 होता है, तो मतलब ए इंटू 1 डिवाइडेड बाई बी इंटू 1, तो क्या बना, ए बाई बी। जरा देखो है कोई ऑप्शन ए बाई बी, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में एक और लिमिट है, यहां पर भी किस पे निकालना है, 0 पे लिमिट। सबसे पहला काम क्या रहेगा, डायरेक्ट पुट करनी है x की वैल्यू 0, कर दो इसमें डायरेक्ट पुट x की 0। ठीक है, cos x के बदले 0 -1 अपॉन साइन x के बदले 0 माइनस इस वाले x के बदले 0। ठीक है, अगर यहाँ पर इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं मिला तो अच्छी बात है ना, आंसर मिलेगा। अगर नहीं मिला, अगर इंडिटरमिनेट मिला, फिर तभी जाके हम आगे एल हॉस्पिटल रूल इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल इसको देखते हैं। कॉस 0 होता है 1 -1, साइन 0 होता है 0 -0, 1 -1 0, 0 -0 0, इनडिटर्मिनेट। तो क्या लगाना पड़ेगा, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल में क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर की अपनी जगह डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर की अपनी जगह। शाबाश, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं, शाबाश शाबाश। कॉस की डिफरेंशिएशन क्या है सर, माइनस साइन एक्स है, माइनस साइन एक्स है। आगे देखो ये माइनस है ना, तो -1 की डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि ये सेपरेट आइसोलेटेड कांस्टेंट है, अपनी जगह, तो 0 हो जाएगा। नीचे देखो यहाँ पर साइन की डिफरेंशिएशन सर कॉस एक्स, माइनस एक्स की डिफरेंशिएशन 1, एक्स की डिफरेंशिएशन 1। सर एक्स की डिफरेंशिएशन 1 कैसे, जरा एक्स को तो डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये न्यूमरेटर डीएक्स डीएक्स कैंसिल। ठीक, एक्चुअली ये ऐसे नहीं होता है। यहाँ पर भी देखो क्या रूल होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स है ना, तो एक्स पावर 1 है। एक्स पावर एन में हम क्या कहते हैं, पावर गिराते हैं, पावर को एक कम, तो पावर गिरा दो, पावर में से एक कम कर दो, वो बनेगा 1 इंटू एक्स पावर 1 -1 0, एनीथिंग रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1, है ना। वैसे भी आपको यही मिलने वाला है। ठीक है, उस तरीके से भी। चलो हम आगे बढ़ते हैं, हमें क्या मिला अल्टीमेटली, फंक्शन लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर में केवल माइनस साइन एक्स, डिनोमिनेटर में हमें मिला कॉस एक्स -1। अब यहाँ तो पहुंच गए, अब यहाँ पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दो, लिमिट माइनस साइन 0 एक्स के बदले 0, डिनोमिनेटर में कॉस 0 -1, माइनस साइन 0 तो 0, 0 इंटू माइनस हो गया 0 अपॉन 1 -1, ये दोबारा से 0/0 हो गया, है ना। अब क्या करें, फंस गए, नहीं, एक और बार लगाओ। अब यहाँ से स्टार्ट करो एल हॉस्पिटल रूल, कहाँ से, इस वाले फंक्शन से ही, है ना। तो यहाँ पे लगा दो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 कंटिन्यू है। देखो माइनस है ना, तो माइनस रख देंगे, साइन की डिफरेंशिएशन कॉस है सर, कॉस है, कॉस एक्स है। डिनोमिनेटर में देखो कॉस की डिफरेंशिएशन क्या होती है सर, माइनस साइन होती है, माइनस साइन एक्स। आगे -1 है ना सर, 1 की तो 0, 1 की तो 0, वेरी गुड। देखो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर में बचा माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में केवल बचेगा माइनस साइन एक्स।
क्योंकि -0 करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखो ये माइनस माइनस कैंसल, तो लिमिट क्या बचा, शाबाश, लिमिट 1 by x टेंड्स 0. टू 0 cos x अपॉन sin x। अब आप x के बदले वैल्यू पुट कर दो, वो क्या बनेगा, cos 0 बाई sin 0। क्या बचा, cos बाई sin 0। cos 0 हो गया 1, sin 0 हो गया 0, तो 1/0 आपका आंसर। 1/0 इंडिटरमिनेट नहीं है, 1/0 नॉन डिफाइंड कहलाता है। क्या डिफाइन कहता है, नॉन डिफाइंड। देखो सर हमने सुना है 1/0 तो इन्फिनिटी भी होता है, अब क्या करें। देखो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन 1/0 अगर आपको नॉन डिफाइनड या अनडिफाइनड मिलेगा तो वो है। अगर वो ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं है, वहां इन्फिनिटी है, तो सेकंड प्रायोरिटी आपकी इन्फिनिटी होगी। क्योंकि इस वाली क्वेश्चन में नॉन डिफाइनड या अनडिफाइनड ऑप्शन है, तो यही आंसर बनेगा। ठीक है, अगर ऑप्शन ए नॉन डिफाइंड नहीं हो फिर आप इन्फिनिटी पे जाते। ठीक है, ओके, लेट अस प्रोसीड अहेड। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बाउंसर टाइप है, जो आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, बट इसका भी हमारे पास इलाज है। देखो क्या है, हमारे पास है क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x पावर 1/x करके, इसका हमें निकालना है लिमिट। इसका हमें निकालना है लिमिट। सर डायरेक्टली सबस्टिट्यूट करते हैं, डायरेक्टली सबस्टिट्यूट करते हैं, हाँ करो पहले डायरेक्टली सबस्टिट्यूट। क्या, कहाँ पे निकालना है, इन्फिनिटी पे, तो मतलब इन्फिनिटी पावर 1/इन्फिनिटी, ये बनेगा इन्फिनिटी पावर 1/इन्फिनिटी तो 0 होता है, इन्फिनिटी पावर 0 भी क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म, तो क्या लगेगा, एल हॉस्पिटल रूल। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो सकती है, अगर आप एल हॉस्पिटल मतलब लगाओगे, हमें क्या करना, हमें इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। लेकिन वो हम तब अच्छे से कर पाते अगर यहाँ x के पावर में कुछ नंबर होता, तो हम करते nx पावर n-1। लेकिन यहाँ वेरिएबल के पावर में भी वेरिएबल है ना, x का पावर भी 1/वेरिएबल में ही है, तो गड़बड़ होती है। देखो फिर क्या करना होता है, यहाँ हम लेंगे सहारा लॉग फंक्शन का, किसका, लॉगरिथम का। देखो क्या करेंगे हम एक काम करेंगे, हमें फंक्शन कौन सी है जिसमें हमने लिमिट निकालना है, x पावर 1/x। X. हाँ, इसको हम छुपाएंगे किसी और नंबर में, किसी और वेरिएबल में, इसको हम लिखेंगे y के बराबर। किसके बराबर लिखा, y के बराबर। सही सही बात है ना। तो मतलब हमें यहाँ पर हम लिख सकते हैं लिमिट, मतलब ये y में छुपाना है, पहले मेरे को रखने दो। जब हमने इसको y में छुपाए तो हम log का इस्तेमाल करेंगे, log y दोनों साइड ले लेंगे, फर्क कोई नहीं पड़ेगा। यहाँ से भी log लिया, यहाँ से भी log लिया। देखो log क्यों लेना है, ये आपको अब पता चलेगा। ये बनेगा ना log y इस साइड। देखो आपने सुना होगा, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, ऐसे करके यहाँ पर मैं लिख दूंगा मेरा डाटा Log m raised 50%। to n अच्छा is equal to n. देखो, देखो एक होता है log ऑफ m पावर n, इसको हम क्या लिखते हैं, n log m, है ना। एक होता है log m इंटू n, उसको हम क्या लिखते हैं, log m प्लस log n करके, है ना। सिमिलरली अगर log m बाय n होता है, इसको हम लिखते हैं log m माइनस log n। ये चीजें है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहला वाला इस्तेमाल करेंगे, मतलब हम ऐसे करेंगे 1/x log x लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ तक सही है। यार मुझे कॉल्स कितनी आ रही है यार, मैं इस फोन को बंद ही रखता हूँ। अच्छा चलो कोई नहीं, देखो अब हम आगे करेंगे, इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें लिमिट किस पे निकालना है, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। तो हम लिखेंगे log y, तो इसका हम लिमिट निकालेंगे कहाँ पर, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है ना, एक्स क्या बनाइए, 1/x log x, 1/x log x। तो इसको हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखो ये आप log x न्यूमरेटर में रख दो, नीचे 1/x है तो डिनोमिनेटर में x रख देंगे, तो कोई इशू नहीं है, यहाँ तक सही है। ठीक है, देखो अब हम क्या करेंगे, फंक्शन तो वही है, बस लॉग के फॉर्म में है, फिर हम वापस लॉग खत्म कर लेंगे। ठीक है, वो हम लास्ट में करेंगे। लेकिन यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले डायरेक्टली सबस्टिट्यूट करेंगे, ये बनेगा लॉग इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। लॉग इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी डिवाइड बाई इन्फिनिटी,
ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है ना। 2-3 हो गई कवर यहाँ तक। जब इंडिटरमिनेट आ गया तो हमें क्या करना है, हमें इसको एल हॉस्पिटल रूल में लेकर आना है। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में लॉग वाई चलता रहेगा, लॉग वाई इज इक्वल टू, ये बनेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। करो न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन अलग से, डिनोमिनेटर की अलग से। देखो अभी तक मैंने कभी नहीं बोला आपको लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन, लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन हमेशा 1/x होती है, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो जाएगी न्यूमरेटर में लॉग की, क्या इस लॉग की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 1/x, डिनोमिनेटर में x है उसकी डिफरेंशिएशन 1। शाबाश। तो मतलब लॉग वाई आ जाएगा किसके बराबर, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x होल डिवाइड बाय 1 हो जाएगा 1/x के बराबर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ से और सबस्टिट्यूट कर लेंगे, ठीक है। तो कर लो सबस्टिट्यूट, तो क्या बनेगा 1/x के बदले इन्फिनिटी देना है 1/इन्फिनिटी, ठीक है। 1/इन्फिनिटी क्या होता है, एक पीस को इन्फिनिटी डिविजन करने तो 0। शाबाश। तो हमें log y किसके बराबर मिला, 0 के बराबर। log y हमें किसके बराबर मिला, 0 के बराबर मिला, ठीक है। लेकिन हमें तो y का आंसर चाहिए ना, हमें इसका लिमिट की वैल्यू आंसर चाहिए जहां से हमने स्टार्ट करा था। एक काम करते हैं ना, तो हम लिखेंगे log y, log 0 को हम लिख सकते हैं log 1 के बराबर, क्योंकि log 1 भी 0 ही होता है। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि हम log log कैंसिल करेंगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, y की वैल्यू 1 आ जाएगी, जो कि हमें y निकालना था, जो कि हमें y निकालना था। तो आंसर क्या बनेगा 1। थोड़ा सा मुश्किल है, आप इसको रिकॉर्डेड में दोबारा से देखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल है ये, मुझे पता है इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। ये वाला आप ट्राई कर लेना सेम प्रोसीजर करके। मुश्किल ये भी है, इसमें भी आपको 1/x छुपाना पड़ेगा पहले। जब आप 1/x को छुपाओगे उसके बाद लॉग लगा लेना, आप देख लेना क्या आप अराइव हो जाओगे रिजल्ट पे। अगर नहीं आया तो आप मुझे एक मैसेज कर देना, मैं इसका सोल्यूशन डिटेल में भेज दूंगा, ठीक। क्योंकि मुझे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो पिछली बार फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में आया था, सेम तरीके का इसका बाई आया था उधर इसी क्वेश्चन का, लेकिन हम इसको यहाँ पर कवर करेंगे अच्छे से। देखो ये लिमिट है, हमें प्रोसीजर क्या सर रहता है, हेलो सर हेलो लिमिट सर फंक्शन। जाहिद सर, हाँ। हमारे हम्म। पास 3 साढ़े 3 मिनट के आसपास रह गए हम। हमारी क्लास फिर खुद ही डिसकंटिन्यू हो जाएगी, डिस्कनेक्ट हो जाएगी। हमारी क्लास एक्सटेंड करनी है तो देन फिर व्हाट सेम शुड वी सेम, डू, अगर हम कंटिन्यू कर लेंगे तो आपको फिर कोई और सेशन तो नहीं है साइड में, साइड में कोई और सेशन। नहीं नहीं सर, हमारा कोई शेड्यूल नहीं है, शाम को होगा वो। तो फिर इसको सेशन को ब्रेक कर दो, आई विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर, ओके ना। अगेन यस सर, ठीक हो जाएगा, नए आप से बोल रहे हैं ना कि ये करेंगे। डिस्कनेक्ट होगा। हाँ ओके ओके, डोंट वरी, विद सेम लिंक आप सब लोग कनेक्ट हो जाना, ठीक है ना, अपनी लिंक से।